नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आपको एनसीईआरटी बुक से ये क्लास 12th का लेसन नंबर 7 करा रहे हैं। इसकी 3 एक्सरसाइज हमने अपलोड कर भी दी हैं। अब ये 7.4 है, तो इसमें कुछ फॉर्मूले भी आप समझ लें। आपके लिए मैंने फॉर्मूले की अलग एक वीडियो बना रखी है, भाग नंबर 1, तो उसे आप देख लें तो सभी फॉर्मूले वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूले फिर भी बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में जो लगेंगे। देखिए, इन्हें बोलते हैं 9 रिजल्ट्स, यानी कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। क्या है? पहला फॉर्मूला है 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/2a लॉग मॉडलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अगर x² माइनस a² है dx अपॉन, तो 1/2a लॉग x माइनस a x प्लस a होगा। अगर dx अपॉन a² प्लस x² है तो इसका होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होगा। अब ये 3 फॉर्मूले हो गए। इन 3 फॉर्मूलों पर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया तो 3 और हो गए। जैसे dx अपॉन स्क्वायर रूट a² माइनस x², इसका होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। dx अपॉन स्क्वायर रूट x² माइनस a², इसका होता है log x प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस a²। dx अपॉन स्क्वायर रूट a² प्लस x² का होगा log x प्लस स्क्वायर रूट a² प्लस x²। ऐसे ही 7th है स्क्वायर रूट। अब देखिए, यही 3 फॉर्मूले हमने क्या है अंश में लिख दिए, यानी कि डिनोमिनेटर में थे ये, अभी तो ऊपर लेकर लिख दिए तो 3 और हो गए हैं। वही 3, यही 3 फॉर्मूले हैं। इन्हीं के ऊपर स्क्वायर रूट लगाया, फिर ऊपर लिख दिए, तो इसका फॉर्मूला बनेगा आपका a² माइनस x² का 1/2 बाहर लिखेंगे, x स्क्वायर रूट a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपॉन a। अब इस हाफ को चाहें इसके और इसके दोनों के साथ याद कर सकते हैं या एक बार में बाहर लिख लें। ऐसे ही इसका x² माइनस a² का स्क्वायर रूट है, तो इसका होगा हाफ x स्क्वायर रूट x² माइनस a², यहाँ पर माइनस आएगा a² लॉग और मॉडलस x प्लस x स्क्वायर रूट x² माइनस a²। अब स्क्वायर रूट a² प्लस x² dx, इसका भी हाफ तो तीनों में ही है, और x स्क्वायर रूट a² प्लस x² प्लस a² लॉग x प्लस स्क्वायर रूट a² प्लस x²। तो ये आप फॉर्मूले याद करेंगे, इनका हम इसमें उपयोग करेंगे। जैसे कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर इंटीग्रेशन 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1। अब देखिए, हमने इसमें इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि हम ये देखते हैं कि ऊपर जो फंक्शन लिखा है नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है क्या। अब हम ज़्यादातर केस में यही हमें बनाना होता है कि जो अब डिनोमिनेटर में है, यानी कि हर में है फलन, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा होता है। तो अगर नहीं होता है तो हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं, तभी ये क्वेश्चन हो पाते हैं। जैसे 3x² है, ये हम जानते हैं कि x³ का डिफरेंशिएशन होगा, तो हम नीचे देखेंगे कि x³ है, x³ नहीं है, तो x की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। अब इसे हम क्या t सपोज कर लें, तो इसका 3x² dx इक्वल टू dt, तो ये dt हो गया, इसकी जगह t²। अब t² प्लस 1 tan इनवर्स t की वैल्यू रख दी। सेकेंड क्वेश्चन 1/स्क्वायर रूट 1 प्लस 4x²। अब देखिए, ऐसा स्क्वायर रूट 1 प्लस x² होता तो अभी हमने फॉर्मूले बताए थे भाई, जैसे कि ये है a² प्लस x² स्क्वायर रूट। अब a² को तो चलो 1 कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मतलब a² की प्लेस पर तो आपका 1 हो जाएगा। अब x² ये अकेला नहीं है, 4x² है, तो मैंने क्या लिख दिया इसे 2x का होल स्क्वायर। अब 2x को मैंने क्या सपोज कर लिया t, तो 2dx इक्वल टू dt, 2 इधर ले जाएं आप, तो ये बन जाएगा आपका dx इक्वल टू dt अपॉन 2। तो इसके प्लेस पर t आ जाएगा, तो t² हो गया। अब देखिए 1 प्लस t² है dt अपॉन, अब ये किससे फॉर्मूले से मेल खा रहा है? इससे, तो dx अपॉन स्क्वायर रूट a² प्लस x², तो a की जगह 1 है आपका, बाकी फॉर्मूला यही बनेगा log x प्लस स्क्वायर रूट a² की जगह क्या आ जाएगा आपका 1, तो 1 प्लस x²। तो ये आपका हो गया है t प्लस स्क्वायर रूट t² प्लस 1। t की वैल्यू हम रख देंगे 2x, तो 2x और प्लस स्क्वायर रूट 4x² प्लस 1, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में है
dx अपॉन स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही भी क्वेश्चन मतलब यही है, क्यों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसे भी हम t सपोज कर लें 2 माइनस एक्स, अब 2 का तो 0 होगा, -1 dx इक्वल टू dt, तो dx इक्वल टू कितना हो गया माइनस dt। अब माइनस dt, अब ये t स्क्वायर प्लस 1, तो ये अभी जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला रहा, log t प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1। t की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, स्क्वायर ये dx अपॉन स्क्वायर रूट 9 माइनस 25x स्क्वायर। अब देखो 9 को तो हम 3 स्क्वायर लिख देंगे और 25 को क्या लिख दें 5x का होल स्क्वायर। तो 5x को अगर t सपोज कर लेते हैं आप, तो 5 dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू कितनी आ गई dt अपॉन 5, तो dt अपॉन 5, चलो 5 तो बाहर लिख लें 1 अपॉन 5 dt अपॉन, अब ये क्या बना 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो इसके लिए आप फॉर्मूला देखेंगे कि ये क्या है, अपॉन में क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला 4 तो आपका फॉर्मूला इससे मेल खा रहा है, यानी कि ए स्क्वायर की जगह क्या है 3 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो साइन इनवर्स टी की एक्स की जगह टी है तो टी अपॉन ए यानी कि 3। अब टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 4। देखिए 5th में क्या है 3x अपॉन 1 प्लस 2x की पावर 4 और dx। अब हमने देखा कि ऊपर x है, तो x तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में आता है। अब ये 2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो देखिए स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर का मैंने क्या लिख दिया होल स्क्वायर लिख दिया। हम हमेशा कोशिश यही करते हैं, मैंने बताया कि अपॉन में ऐसा फंक्शन बना लो जिसका डिफरेंशिएशन ऊपर छपा हो, तो x है मान लीजिए ऊपर, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए अपॉन में, ऊपर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब होना चाहिए। अब नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैंने बना दिया, भैया एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा था तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसे हमने t सपोज कर लिया, तो इसका 2x होगा डिफरेंशिएशन, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स और dx इक्वल टू dt। मुझे तो x dx चाहिए, तो x dx को मैंने क्या लिख दिया dt अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2। अब ये 3 तो बाहर लिख दिया, x dx के प्लेस पर ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका 3 अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है नंबर, और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर आपको पता है tan इनवर्स का है, तो tan इनवर्स t हो गया, इसका इंटीग्रेशन t की वैल्यू रख दी। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 5th। अब 6 क्वेश्चन पर चलते हैं हम, तो 6 क्वेश्चन में क्या है आपका, ये है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 6 और ये dx। अब देखिए मैंने अभी बताया कि ऊपर जो फंक्शन है हम देखेंगे किसका डिफरेंशिएशन में आएगा, एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब में आएगा, तो एक्स की पावर 6 को मैंने क्या लिख दिया एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को t मानूंगा मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर dx। अब 3 तो ऊपर नहीं है, तो 3 को अपॉन में ले जाएं आप, तो एक्स स्क्वायर dx के प्लेस पर क्या रखेंगे हम dt अपॉन 3, तो इसके प्लेस पर क्या रख दिया हमने dt अपॉन 3 तो इधर लिख दिया नंबर है वो, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1 dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर किसका बनेगा, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला बन गया हमारा ये, बिल्कुल इसे क्या कह सकते हैं 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 को तो आप ऐसे समझ लें 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो 1 अपॉन 2a। अब ए के प्लेस पर तो यहाँ पर 1 है, तो 1 अपॉन 2a यानी कि ए की जगह 1 रख दिया, लॉग ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ए की जगह 1 है तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी, टी की वैल्यू रख देंगे, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया 7th। एक्स माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने बताया कि नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर देखते हैं कोशिश करके, ऊपर x है और -1 है, पहले तो हमने ये किया कि x के अपॉन में अलग लिख दिया इसे और 1 के अपॉन में अलग लिख दिया, तो 2 पार्ट इसके हो गए, dx तो दोनों जगह आएगा। अब ऊपर x है तो हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है भी हमारे पास, तो मैंने एक्स स्क्वायर को t ले लिया। अब 1 का तो 0 होता है, तो इस पूरे को ही आप t ले लें, तो मैंने इसको पूरे को t ले लिया, यानी कि प्रथम भाग में
हमने, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है ही। ये कौन सा फॉर्मूला है? dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपका लग जाएगा। अब यहाँ पर इसे मैंने t सपोज किया है फर्स्ट पार्ट में, तो इसका 2x dx इक्वल टू dt, तो मुझे x dx चाहिए, तो 2x dx इक्वल टू dt अपॉन 2 हो जाएगा। तो x dx अपॉन dt अपॉन मतलब 2, तो अपॉन 2 इधर लिख दिया और ये बना स्क्वायर रूट t। इसका तो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। इसके आप ये फॉर्मूले, मैं चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूले अच्छी तरीके से कर लें, तो आप बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर रूट टी का मतलब क्या है? टी की पावर हाफ, तो टी की पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे आप, तो टी की पावर माइनस हाफ। तो बाकी इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। अब 1 प्लस करेंगे माइनस हाफ में, तो हाफ पावर हो जाएगी, तो ये हाफ ऊपर जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख देंगे, भाई हाफ का मतलब स्क्वायर रूट टी, और टी की वैल्यू आपकी है ही एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। अब देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है, हमें दिख रहा है कि एक्स क्यूब के डिफरेंशिएशन में ही आएगा, तो मैंने एक्स की पावर 6 को क्या लिख दिया? एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ए क्यूब का होल स्क्वायर इसे लिख दिया। तो इसे मैंने क्या टी सपोज कर लिया, इसका 3x स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर लिखें, तो इक्वल्स टू डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू क्या बन गया आपका? डी टी अपॉन 3। तो इसे आपने लिख दिया डी टी अपॉन 3, अपॉन 3 बाहर लिख दिया। अब ये क्या बना आपका? टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर समझे। तो देखिए अपॉन में यानी 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, ये है, देखिए ये डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलो, या एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोलो। तो ये है फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। एक्स की जगह टी है, प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए क्यूब का होल स्क्वायर। टी की वैल्यू रख दें तो आपका एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का स्क्वायर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 9th, यह है सेक स्क्वायर डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब देखिए ऊपर सेक स्क्वायर एक्स हो तो हमें पक्का हो गया कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है, तो नीचे 10 है भी, तो 10x को मैंने क्या ले लिया? t। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? डी टी। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह तो डी टी आ गया, इसकी जगह t लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर। 4 को क्या लिख दिया? 2 स्क्वायर। तो अभी जो फॉर्मूला बना था वही फिर बन गया, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। तो एक्स यानी कि टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, टी की वैल्यू रख दी। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर अगला ले रहे हैं हम, 10th है। 10th क्वेश्चन में क्या है आपका? ये है डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब देखिए इसे हमें 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये इतना फंक्शन क्या बन गया? x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। या ऐसे कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट में अगर ये द्विघात समीकरण है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनानी पड़ेगी। यहाँ तो ये आसानी से बन गया है परफेक्ट स्क्वायर, आगे और बनाने का मैं तरीका बताऊंगा। तो देखिए ये तो सीधा बन गया, 2 को 1 प्लस 1 लिख दिया, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं 1 का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस 1 का क्या बन गया है? ये होल स्क्वायर, और प्लस 1 तो है ही। अब इसका वही फॉर्मूला हो गया जो अभी मैंने फॉर्मूले बताएं, चाहे ये आप ऐसे नोट करेंगे, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस 1 लिख देंगे, ये तो फिर अगर आप होल स्क्वायर खोलेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा जो था। अब 11th क्वेश्चन में क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब देखिए ऐसे केस में मैंने अभी बताया परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे हम। कैसे? 9 को तो लिख दिया 3x का होल स्क्वायर, और 2ab होता है, तो a तो ये है आपका क्योंकि a का होल स्क्वायर है, तो 2a। अब b कितना बचेगा? इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया 6, तो v तो 1 बचा क्योंकि 6x तो लाना ही था। अब v का स्क्वायर हमें चाहिए,
तो v का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब ये टोटल कितना था 5, तो 1 और 4 5 होता, तो 4 अलग कर दिया। तो यहाँ तक का आप क्या पढ़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और 4 ये आपका बच गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या है 2 का स्क्वायर। अब देखिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसका होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/2 यानी कि a की जगह 2 का स्क्वायर है, तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a यानी कि 3x प्लस 1 अपॉन a का मतलब 2। तो ये हो गया। लेकिन ये अपॉन में 3 क्यों लिखा है, क्योंकि ये x नहीं है, तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा जो कि अपॉन में आएगा। तो 3x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 3 और वो पूरे के अपॉन में आ गया। तो 3 2 6, तो 1/6 ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 dx अपॉन, अब ये स्क्वायर रूट में क्या है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाते हैं हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब हम देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखें आप कैसे, एक्स स्क्वायर तो ये है 2ab। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जब एक्स स्क्वायर अकेला होता है तो एक्स के गुणांक यानी एक्स के कोफिशिएंट का हाफ कर लें। तो 6 का हाफ क्या हुआ 3, तो एक्स के गुणांक का आधा कर लें और उसका आधे का वर्ग यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ लें और घटा लें। ये 7 तो अपनी जगह रहेगा ही। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, a तो x था 2x हो गया, इसका हाफ क्या हुआ 3, तो देखिए 2 3 6 हो गया नहीं। अब ये b है, हमारा फॉर्मूला तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इस b का होल स्क्वायर हमने प्लस कर लिया। अब जब प्लस करेंगे अपनी तरफ से तो माइनस भी करेंगे। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है, हमेशा एक्स स्क्वायर को अकेला बना लें और एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ दें और आधा का वर्ग घटा दें। हमेशा ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये बचा 9 और ये बचा 7, तो 9 और 7 कितने हो गए 16। अब देखिए माइनस अभी बाहर चल रहा है, तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 16 प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखें 16 को क्या लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर, तो dx अपॉन स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला देखें ये बनेगा जो 9 फॉर्मूले हमने बताए हैं। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका बना साइन इनवर्स x अपॉन a। तो x की जगह ये है और a की जगह ये है, तो साइन इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो ये आपके 12th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए। तो बाकी क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।